देखिए ट्रेड आपकी जरूरत है, भारत की जरूरत नहीं। वो पहले ही तरक्कियों पे हैं, वो पहले ही रीजनल पावर बन चुके हैं, आपसे 100 साल आगे हैं, आपकी सोचों से वो बहुत आगे जा चुके हैं। बहुत। आप अभी तक जिहाद से ही नहीं निकल पा रहे। आपका सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि आप अपने इस्लाम का चूरन बेचते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। आप इस स्टेज से आगे नहीं जा पा रहे। चले ठीक ठीक, इस्लाम इंग्लिश में सिखा दो यार इनको। ट्वीट तो कोई पढ़ नहीं सकता, कोई 2 फिक्र इंग्लिश में लिख नहीं सकता। और जितने पॉलिसी मेकर हैं सबके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, टोरंटो पढ़ रहे हैं। अभी मैं 5 मिनट पहले मुझे किसी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा टोरंटो तो आधा टोरंटो खरीद लिया आपके हाजर सर्वस सरकारी ब्यूरोक्रेट्स ने, रिटायर्ड नहीं, हाजर सर्वस ब्यूरोक्रेट और जजों के बच्चे सब बैठे हैं टोरंटो। जय हिंद दोस्तों। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति से आज के समय में हर कोई भारतीय वाकिफ़ है। दरअसल हर बात में भारत की मुकाबला या बराबरी करने के सपने देखने वाले पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब है कि वहाँ के लोग भी और वहाँ की जनता हो या वहाँ के मीडिया या कोई और अन्य संस्थान जिस पर सरकार का कब्जा नहीं है, वो भी इस बात को मानता है कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर है। कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, तो कभी सऊदी अरब या UAE की तरफ एक एक पाई को ताकते पाक में आज हालात ये है कि वहाँ की जनता को आटा रोटी जैसी सुविधाएं भी मुहैया नहीं है। इस बात को आज सारी दुनिया जानती है। लेकिन वहीं पे एक अमेरिकी नागरिक जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं, साजिद तरार, उन्होंने कुछ बातों के बारे में जब पाकिस्तान के बारे में बताना शुरू किया तो लगभग रोने के अंदाज में बताते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने दोनों हाथों से पाकिस्तान को जमकर लूटा और अपने पड़ोसी या कहे अपने सगे भारत से दुश्मनी बांधकर जिस तरह पाकिस्तान ने व्यापार तक बंद कर लिए, उसी का नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। और भारत को उसकी कहीं से भी ज़रूरत नहीं है। उसके कारण ही आज पाकिस्तान में आटा रोटी तक की मुहैया नहीं है और उसकी जनता बगावत पर उतारू है। इसी को लेकर आगे बढ़ते हुए उन्होंने जहां बताया कि ईरान के राष्ट्रपति ने जिस तरह पिछले दिनों दौरा किया था, उस समय भी पाकिस्तान ने कश्मीर कश्मीर करके अपना मौका गंवा दिया और उसने कुछ भी हासिल नहीं हो सका। ये पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है कि उसके यहाँ जो भी लोग आए या वो जहाँ भी गया वहाँ कश्मीर का राग ज़रूर अलापा, लेकिन वो भारत से इस मामले में कभी जीत पाएगा ये असंभव ही है। सऊदी अरब जैसे देश जो उसके मददगार के रूप में हमेशा सामने आते रहे, आज उससे अपना पीछा छुड़ाने में लगे हैं और उनको भी भारत की ताकत का बखूबी अंदाज़ा है। इसी को देखते हुए खाड़ी देशों ने भी अपना रुख भारत की तरफ कर लिया है और कभी इस्लाम के नाम पर उसको पाकिस्तान को मदद देने वाले ये देश आज उसके मददगार नहीं रहे हैं। दूसरी ओर किर्गिस्तान जैसे हादसे पर भी साजिद तरार ने प्रकाश डालते हुए बताया कि अगर भारत अपने किसी भी छात्र या किसी भी नागरिक को दुनिया के किसी भी कोने से निकाल कर लाने की कुव्वत रखता है, उन्होंने सबसे बड़ा उदाहरण दिया यूक्रेन और रशिया युद्ध के समय भारत ने जो दिखाया वो दुनिया ने देखा। वहीं पाकिस्तान की सरकार हो या वहाँ की एम्बेसी, उनके छात्र पिटते रहे, मरते रहे, लेकिन उनको निकालने की हिम्मत तो छोड़ो, उन्होंने उनका पता तक लेने की ज़रूरत नहीं की। जब सारी दुनिया में थू-थू हुई तो अब जाकर पाकिस्तानियों को होश आया। दरअसल इस पत्रकार का कहना सही है और उसका दुखी होना भी सही है। उसके मुताबिक जिस तरह पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को नोच नोच कर दुबई और लंदन जैसी जगहों पर अपनी प्रॉपर्टियां बना ली, उसी का कारण है कि आज पाकिस्तानी अवाम आटा रोटी, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है।
और उसकी आवाम आज बलूचिस्तान से लेकर पीओके और खैबर पख्तूनवा से लेकर पंजाब तक बगावत पर उतारू है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी फ़ौज अपना कब्जा पाकिस्तान से नहीं हटाना चाहती और उसके हुक्म जिस तरह वहाँ की जुडिशरी से लेकर वहाँ के शासन तक पर चलते हैं उसको वो कभी छोड़ना नहीं चाहती। पाकिस्तानी इस पत्रकार का रोना पीटना देखकर आपको भी हैरानी होगी और उनकी बातों में कही हुई कहीं न कहीं सच्चाई जो है वो नज़र भी आती है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के हालात और भी ज़्यादा इससे ख़राब होने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान किसी भी तरह से कोई सबक लेने के लिए तैयार नहीं है और वहाँ पे हमेशा जिस तरह पहले बंद होता रहा है, हमेशा कठपुतली सरकार आर्मी बनाती रहती है और अभी भी वहाँ पे एक कठपुतली सरकार को बैठा दिया गया है जिसके पास ना कोई अधिकार है और ना काम करने की शक्ति। आगे वीडियो में साजिद तरार साहब को सुनिए। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और भारत ने ईरान के साथ जो बंदरगाह की वहां पे सी पोर्ट की डील की है उस पे अमेरिका जो है वो परेशान है, लेकिन अभी तक उन्होंने को वाजे भारत ने उसको सीरियस नहीं लिया। इन्होंने कहा हम सैंक्शंस लगाएंगे। लगा लो सैंक्शंस भी, आप किस चीज पे सैंक्शंस लगाओगे? आपकी सैंक्शंस कहीं कभी आज तक कहीं काम की है? मेरी अमेरिकन भाईजान से ये क्वेश्चन है। आपने रशिया पे सैंक्शंस लगाई थी, वो अमीर तरीन हो गया। अब आप भारत पे सैंक्शन लगाओगे, वो भी अमीर तरीन हो जाएगा। वो पहले ही तरक्कियों में है। बल्कि मैं सबसे बड़ी बात है, ये बड़े वसूख से ये कहूंगा, आज अगर तंग करोगे अपना वाशिंगटन डीसी भी खराब कर लोगे। वाशिंगटन डीसी को चलाने वाले सारे भारतीय हैं। अब पाकिस्तान में भेड़ चाल ये है, पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि इनको नाइजीरिया का वीजा मिले तो यहां भी चले जाते हैं। इनके तो हालात ये हैं, इनको जिबूती का वीजा मिले तो वहां भी चले जाते हैं। इनको तो देखने वाली बात है ना, भूखमरी पड़ी है कंट्री के अंदर, तो वो बेचारे ढूंढते रहते हैं कहीं भाग जाए यहां से। पाकिस्तान का तो पहले ही कोई वाली वारस नहीं है, पूछने वाला को पुरसाने। आपको पता ही है पाकिस्तान का वो कोई कहीं भी किसी पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं पाकिस्तानी, वो उनके जो हालात देख लें, बाहर वालों को कौन लेकर आएगा? आपको यहाँ कोई नहीं पूछता, इस्लामाबाद लाहौर में कोई नहीं पूछने वाला आपका, आपका कोई माई बाप यहाँ पे मौजूद नहीं। आप तो बस ये फरिश्ते ही चला रहे हैं पाकिस्तान। पता तो अभी तक नहीं चला, मुझे तो पता नहीं चला पाकिस्तान कौन चला रहा है। ये इसको चलाना अगर कहते हैं तो फिर आपके लिए दुआएं खैर ही हो सकती है। लेकिन देखें, माइक्रोसॉफ्ट गूगल के बगैर आप 2 घंटे गुजार लोगे? आप सोचना चाहिए ना। बाइडेन, चाचा बाइडेन जो है, खुद तो बेचारा परेशान रहता है, उसको तो दवाइयां दे के स्टेज पे चढ़ाते हैं। ये पीछे जो हमारे भाई ओबामा है, उन्होंने किसी बच्चे को कहा है यार कि इंडिया को मैसेज भेजो, हम सैंक्शंस लगा लो यार। पहले रशिया पे जो तुम्हारी सैंक्शंस काम कर रही है। डॉक्टर जयशंकर ने काफी सख्ती से जवाब दिया उनको। दिया जवाब, उन्होंने देना ही था जवाब। उन्होंने, उनकी सेहत पे क्या असर है? उन्होंने देखें, इस वक्त ब्लॉक चेंज हो रहे हैं। बड़ा क्रूशल टाइम के ऊपर जाके मिनिस्टर ने ईरान के अंदर डील साइन की है इलेक्शन के दौरान। आफरीन है उनपे, इतना सीरियस मैटर था, लेकिन उन्होंने साइन करनी थी। उसकी वजह यह है, श्रीलंका के अंदर जब चाइना जाके अपनी पोर्ट को एक्सपेंड करेगा, जब उनके शिप जाएंगे वहां पे, भारत के सारे एटमी तनसीबात के ऊपर नजर रखेंगे, तो जाहिर है उसके बाद जो है भारत अपने मसल रिफ्लेक्स करेगा। उन्होंने किया। और अब बल्कि उसमें सबसे बड़ी बात एक और है, चाइना को डायरेक्ट थ्रेट है। उसकी वजह यह है इस बंदरगाह की वजह से, ये जो अभी उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आपकी जो गवादर है, वैसे भी वो कामयाब नहीं है बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल 2023 में सिर्फ 17 शिप्स आए हैं वहां पे। 17 शिप्स आए हैं। पहले भी खसारा है गवादर में। चाइना परेशान है। दूसरी बात यह है, मेरी समझ से बाहर है, आप इतने बड़े मुसलमान हैं, आप इतने बड़े जिहादी हैं, प्रॉपर्टियां किना दी? ये तो कुछ भी नहीं है ना। आपके मुल्क में इतना फ्रॉड क्यों हो रहा है? करप्शन क्यों इतनी हो रही है? हर थाना क्यों बिक रहा है? हर दफ्तर फार सेल क्यों है? अगर आप इतने बड़े अच्छे मुसलमान हैं, क्या वजह है? या फिर या मुसलमान बनने की कोशिश कर ले, कोशिश करें कि हम ये इस्लाम क्या है। आप जितने आप जबानी कलामी मुसलमान है, इतने तो सऊदी नहीं है। इतने सैयद आपके पाकिस्तान में है, इतने तो सऊदी अरबिया में सैयद नहीं है। हर बंदा दूजा ना मैं हजरत अबू बकर का रिश्तेदार हाँ, हर बंदा कहता हजरत अली का रिश्तेदार है, कहते ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ रसूल ਨਾਲ जुड़े हैं। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਲੋਕਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ।
अपने आप समझो, इस्लाम ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। लेकिन बस चीमा साहब, दर हकीकत यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हकीकत से दूरी, फराड ते धोखे। मैं ये देखे ना, लिस्टें आई हैं 17,000 पाकिस्तानी, ये कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ पर्सनल आई है। ये फ्लैटों का क्या करेंगे, क्या करेंगे जब सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, करैक्टर ना हो, वो फ्लैट क्या करेगा आपका। जापान के अंदर इलीगल तरीके से रहना बड़ा मुश्किल होता था, हमारे लोग पाकिस्तान से विजिट वीजा लगा के वहां जाते थे, करते क्या थे, ये भी आपको इंटरेस्टिंग बात बता। तो आज तो आप बहुत मशहूर हो चुके हैं पूरी दुनिया में खैरात मांगने के लिए। तो एक बंदा चीमा साहब, बड़ा अरसा पहले उसने ब्लू एरिया में बड़ी प्रॉपर्टी बनाई, तो मैंने किसी से पूछा, भाई यार व्हाट ही डज इन जापान। उसने कहा वहां खैरात मांगता है ट्रेनों में। ये खैरात मांगता है, गूंगे बन के इनके हाथों के अंदर कार्ड होते थे मिड 80s में, तो वो ट्रेन के अंदर अभी भी आपने देखा होगा कि कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो लोग आपके ऊपर कार्ड रख रहे होते हैं, फिर वापसी पे वो कार्ड कहते हैं दे दें तो साथ पैसे दे दें, मैं तो गूंगा जो मुझे पता ही नहीं। तो चीमा साहब, दर हकीकत ये जो किर्गिस्तान में इस वक्त तक मैंने जो रिसर्च की है, वहां पे 70 लाख की 5 साल की फीस है एमबीबीएस की। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर है। लेकिन वहां मैंने आपको बताया जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं वो ज्यादातर ओन्ड बाय पाकिस्तानीज विद लोकल लोगों के साथ। और वहां पे दूसरा स्कैम जो वो चलाते हैं वो ये है किर्गिस्तान के अंदर कि हर स्टूडेंट को कहते हैं कि अगर तुम 4 स्टूडेंट नए भर्ती करके ले आओ तो तुम्हारी ट्यूशन फीस माफ कर देंगे। तो ये एक पांजी स्कीम है, उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग मायूसियों में फंसे हैं बेचारे। अब मैं कहता हूं हो सकता है अगर फ्यूचर में अफगानिस्तान जाके मजदूरी शुरू कर देंगे, ये भी कोई पता नहीं। आप इंडिया के साथ मुवाजना इसलिए ना किया करें, आपने साथ कह दिया है कि आप इंडिया की नकल कर रहे हैं। इंडिया की नकल करना आपके पॉसिबल नहीं है। आप 100 साल पीछे रह चुके हैं, गए नहीं है, आपने शुरू ही नहीं स्टार्ट ही लिया। 76 साल पीछे हैं आप उनसे। एटलीस्ट 1947 के बाद आपने यू डिड नॉट ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान टू बिगिन विद। उनके पास उनके फॉरेन रिजर्व देखे जाएं, उनकी इंडस्ट्री जिस तरह ग्रो कर रही है, जिस तरह तालीम के ऊपर उनकी ग्रिप है। आपने साजिद तरार साहब को सुना। दरअसल उनकी कई बातों में इसलिए दम नज़र आता है कि पाकिस्तान के जो हालात है वो एक दिन में नहीं बने। उनके हुक्मरानों ने जिस तरह अपनी नीतियाँ बनाई, भारत के ख़िलाफ़ हो, चाहे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हो, या फिर दुनिया में किसी का पिछल्लगू बनकर रहना हो। दरअसल पाकिस्तानी हुक्मरान जो आज भारत के हुक्मरानों से अपनी तुलना करने में लगे रहते हैं, उनको कहीं भी उनका विज़न हो या उनकी किसी योजना में वो भारत के हुक्मरानों से मुकाबला नहीं कर पाते। 1947 से लेकर ही भारत ने जहां बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य और मानव मूल्यों पर ध्यान दिया, वहीं पाकिस्तान में इन चीज़ों का नामो निशान नहीं रहा। हर काम में धर्म का इस्तेमाल, वह भारत और भारत के खिलाफ बनने वाली उसकी नीतियाँ उसकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार रही। भारत के हुक्मरान चाहे वो पहले रहे हो या आज, उनके मुकाबले पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जहां लूट खसोट जैसा साम्राज्य स्थापित किया, वहीं भारत के हुक्मरानों ने सारी ज़िंदगी अपना एक देश के लिए उदाहरण पेश किया। भारत के हुक्मरान चाहे वो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो या आज के प्रधानमंत्री पीएम मोदी, उन सब की नीति कहीं न कहीं देश हित में एक ही रही है और आगे भी रहती रहेगी। दरअसल ये सब सनातन संस्कारों से मिला हुआ है। सनातन के जो संस्कार है वो भारत की आम जनता से लेकर और नेताओं तक वे छलकते हैं। इसी का कारण रहा है कि भारतवर्ष जहाँ दिन रात तरक्की की राह पर जाता रहा, वहीं पाकिस्तान दिन प्रतिदिन गर्त में जाता रहा। इसके हुक्मरान अपनी जनता को भारत विरोध और धर्म का चूरन खिलाते रहे, जिसका नतीजा वहाँ जिहाद जैसी शक्ल में सामने आया और किसी किस्म की शिक्षा व्यवस्था से उन्होंने अपने आप को दूर रखा। उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तानी छात्र चाहे वो किर्गिस्तान में हो या ब्रिटेन में, हर जगह कहीं ना कहीं अपने देश के संस्कार लेके ही जाते हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें आती हैं और वहाँ की सरकारों और वहाँ के समाज को भी दिक्कतें आती हैं। दरअसल
ये छात्र पाकिस्तान से मुल्ला मौलवियों द्वारा पढ़ाए गए जिहाद और ऐसी चीज़ों को लेकर ही वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाकर पढ़ाई की बजाय छोटे मोटे कामों में लिप्त हो जाते हैं। ये एक सर्वे क्या, ये सारी दुनिया की रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तानी आम तौर पर छोटे मोटे अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। शायद इसी का नतीजा किर्गिस्तान जैसी घटना भी है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का अपने पड़ोसियों से किसी भी प्रकार का कोई मधुर संबंध नहीं रहा। वो हमेशा चीन जैसे देशों का पिछल्लगू बन के रह गया। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।